अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैम खौर। आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक या यूट्यूब पर। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जनाब मोहतरम मेरे साथ एक सीन हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़े ही वक्त के अंदर आपको बताता चलूँ, आपके साथ शेयर करता चलूँ, हो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाए। जनाब मोहतरम 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे घर से पिक किया। मुझे पिक करके 2 गांव 3 है दरमियान में छोड़कर अपने गांव की जानब लेकर चला गया है, और उसका गांव वहां से गालबन 10 से 12 एकड़ पर मौजूद था। मुझे जनाब मोहतरम उसने वहां पे छोड़ दिया है। वहां पे छोड़ने के बाद कहता मेरा यहाँ पे एक दोस्त है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तो गालबन आधा घंटा गुजारने के बाद मेरे पास फिर वापस आ गया। कहता यार वो दोस्त से मुलाकात नहीं हो रही, हम चलते हैं, यहाँ पे एक अड्डा है, वहाँ पे हम कुछ खा पी के आते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, चलें जनाब। हमारी मुलाकात हुई थी 1 साल के बाद, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। तो उसका मिशन जो है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मेरा एक कज़न है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी उसका दोस्त था जो मेरा दोस्त है, यानी कि दोस्त को यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, ऐसा समझ लें आप। उसने जनाब उस दोस्त को यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, और मुझे वो लेकर वहाँ पे चला गया। वहाँ पे छोड़ने का मकसद यही था कि वो पीछे से आके इसकी पिटाई करेगा, ये अकेला होगा वहाँ पे। खैर ऐसा कोई उनका सीन था, मारने पिटाई करने का जो भी था, मुझे नहीं इस बात का इल्म था। मैं वहाँ पे रुक गया क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये दोनों रात को एक ही गाड़ी में आए हैं घर, और दिन को सारा दिन इकट्ठे रहे। मुझे जब तक यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है। सो खैर क्या हुआ कि उसने मुझे दोबारा वहाँ से रास्ते में जाकर उससे कॉल आई है कि मैं आ रहा हूँ, आप इसे वहाँ उस पुल पर जाके छोड़ दें, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो उसने कहा कि यार वो दोस्त आ गया, अभी मुझे कॉल आई है, हम उससे कुछ कार्ड वगैरह का उसने नाम लिया कि हम वो उससे पिक कर लें फिर चलते हैं। उसने जनाब मोहतरम उससे कार्ड लेने की कोशिश, कहता है कि उससे कार्ड लेना है, हम फिर वापस चलते हैं दोबारा। गालबन 5 ही मिनट के अंदर मेरे पर्सनल डाटा या जो भी उसका सीन था। सो उसने मुझे वहाँ इस पुल पे जाकर छोड़ दिया। तो वहाँ पे वो नहीं था, तो गालबन 3 या 4 मिनट के बाद वो आ गया, और उसने मेरे यहाँ से कॉलर आगे पकड़ा है। तो कहता कि जनाब मोहतरम आओ, बड़े बदमाश बने फिरते हो तुम। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, मैंने उसको कोई हाथ नहीं लगाया, मेरे ऐसे हाथ बंधे हुए थे, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, ना मेरी उसके साथ कोई बहस हुई है। और मेरे जो साथ था, मैंने कहा मोहतरम मैं आपकी वजह से चुप हूँ, और मैं लड़ाई करना नहीं चाहता, मैं फजूल बहस नहीं करना चाहता। तो मैं वहाँ पे गालबन खड़ा हो गया। उसने कहा यार आप अपनी खुद निपटाएं, मैं अभी आता हूँ। मेरा दोस्त आ गया, वो जी वहाँ से गायब हो गया, और जो जनाब मुझे मारने आए थे, डांटने आए थे, वो भी वहाँ पे खड़े हैं। गालबन 1 एकड़ दूर ऐसा ही दरख्त था, जैसे ये दरख्त खड़ा है, ऐसा ही एक दरख्त था, तो उसके हम साथ ही खड़े थे थोड़ा सा। तो मैं इधर मैं खड़ा था, थोड़ी सी दरमियान में फासला था, बाइक के ऊपर दूसरा मेरा कज़न बैठा था। तो वहाँ पे वो बैठा था, और पीछे से एक बाइक आई है, वो वापस चला गया, और उसे कॉल आई है। सो वो वापस चला गया, मेरा दोस्त भी चला गया है, जो उसका दोस्त और मेरा दोस्त है मुझे ले जाने वाला, वो भी चला गया है, और जो मुझे डांटने आया था बदमाश बनकर, वो भी चला गया है। कैसी मज़े की बात है, यहीं से स्टोरी होती है स्टार्ट। मज़ा आएगा आपको सुनने में, हैंड फ्री है तो वो लगा लीजिएगा। सो क्या होता है जी कि मोहतरम वो भी चले जाते हैं, अब मेरा जाना तो बनता है। मैं जी वहाँ से गालबन कुछ 4 कनाल चल कर आगे जाकर बैठ गया। मैंने कहा ये स्टोरी क्या हुई है, मुझे भी तो पता चले। गालबन एक बाइक पीछे से आई है, और दोनों बाइक्स ने गालबन उस वक्त टाइम था 6:50, या मेरे पास मोबाइल नहीं था, गालबन मैं कह रहा हूँ 6+ टाइम था। तो उस वक्त मगरिब की अजानें भी स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या सीन क्रिएट हुआ कि उन्होंने अपनी बाइक्स, वो जो जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे रोड जो है ऐसे घूम कर बंदा उसी जगह पर दोबारा आ जाता था। उन्होंने 6 से 8 चक्कर लगाए हैं, इधर उधर से चक्कर लगाकर एक ही जगह पर फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते थे। 2 बाइक्स थी, तो गालबन उनके साथ कितने आदमी थे कितने नहीं थे, और मुझे डांटने आए थे। और उसने मुझे जब वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो मेरा दोस्त जाने लगा, उस वक्त मुझे उसने एक बात कही थी, जब मुझे यहाँ से उसने पकड़ा था कि, और मेरे दोस्त ने उसे छुड़वा लिया जो जा रहा था। उसने कहा आप यहाँ पे रुके, मैं अपने दोस्त को मिल के आता हूँ, फिर आपकी निपटाता हूँ। तो वो तो चला गया, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। और सीन यहाँ पे बनता है जी कि वो वहाँ से चला गया, वो भी चला गया, मैं वहाँ से थोड़ा सा साइड पे होकर बैठ गया हूँ। उसके पीछे से कुछ दोस्त आए, अकेला तो मुझे डांटने की शायद ख्वाहिश नहीं रखता था कि हो सकता है हम एक हैं तो एक दूसरे को डांटना स्टार्ट कर दे, ऐसे में मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। तो उसने पीछे से कुछ और दोस्त मंगाया। मेरे पास कुछ मोबाइल नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है जिससे मैं किसी को पीछे से मंगवा सकूं। या सो क्या हुआ कि
थोड़ा सी देर घूमने के बाद वो जी इशा के वक्त चले गए। वो आप सोचेंगे मेरी क्या हालत हुई होगी। गांव के अंदर एक जगह सी मखसूस में है तो वहाँ पे जाकर बैठ गया। वो वहाँ पे चले गए, मेरा जी दोस्त आ गया मुझे लेने। कौन सा दोस्त? वो दोस्त ने जो मुझे यहाँ से ले गया था। स्टोरी अब यहाँ पे बनती है। वो जो मेरा दोस्त यहाँ से मुझे घर से पिक करके ले गया था, वो जी रास्ते में ही उसने मुझे बता दिया था कि जनाब मोहतरम आपके साथ ये सीन होने जा रहा है। मैं आपका भी दोस्त हूँ, उसका भी दोस्त हूँ, उसका भी मान रखना है मैंने, आपका भी रखना है। स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी है और आप ऐसा करो कि मैं वहाँ से चला जाऊँगा दोस्त का कहकर। ये हमारी पहले से क्रिएटिव है। आप ऐसा कीजिएगा, वो भी चला जाएगा, आप कहीं आगे पीछे हो जाइएगा। और ये लीजिए मेरा मोबाइल, अपने किसी दोस्त को कॉल कर दीजिए और वो आके आपको पिक कर लेगा। सो ये आज की स्टोरी है। वो ये बस वहाँ से निकल कर घर आ गए हैं और मुझे मेरा दोस्त पिक कर लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जी स्टोरी ये होती है, कहते हैं जी दोस्त के काम नहीं आता और दोस्त ही दोस्त को मरवाता है। दोस्त मेरे भी काम आ गया, उसके भी काम आ गया, उसको भी कोई टेंशन नहीं हुई, दोस्त पे कोई शक नहीं हुआ और मुझे भी कोई शक नहीं। वो वहाँ से मुझे छोड़कर चला गया वापस। उसका ना मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है और ना शायद उसके साथ हुआ, उसका मुझे कोई जो है इल्म नहीं है। सो यहाँ पे स्टोरी का असल मिशन बताने का आपको ये है कि वो बदमाश मुझे शायद उसके जहन में जो भी था, है मेरा कज़न फैमिली का रहने वाला है। आज उसने मेरे साथ ऐसा किया है। अगर कल को कहीं मेरे हत्थे चढ़ गया तो फिर मैं तो करूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि कोई ज़्यादा मसला नहीं है। उसको किसी ने भड़काया है कि आपका घर का या जैसा भी कोई पर्सनल डाटा है इसके पास वो डिलीट कर दे और ये वो, ऐसी बात उसने मुझे वहाँ पे कही थी और मैंने उसके साथ कोई बहस करने की तलकीन नहीं की। सो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अहसन शारिक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैम खान। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लहंदा पंजाब।